शिव से प्रायः लोग ये समझ लेते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति का नाम होगा, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं कि शिव कौन है। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि शिव क्या नहीं है, कौन नहीं है। ओम नमः शिवाय। मैं उपेंद्र कौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज भगवान शिव की महिमा और अद्भुत रहस्यों से अवगत कराने हमारे बीच पधारे हैं हरिद्वार से परम पूज्य आचार्य श्री शिव योगी जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, यूँ तो आपने अनेकों ग्रंथों पर अध्ययन किया है, तो ऐसे में आज मैं आपसे जानना चाहूँगी भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि भगवान शिव कौन है? ओम नमः शिवाय। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। वेद में जो पहला सबसे नाम आता है वह शिव नाम आता है, और शिव से प्रायः लोग ये समझ लेते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति का नाम होगा, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं कि शिव कौन है। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि शिव क्या नहीं है, कौन नहीं है। वेद कहता है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है उस परमात्मा का नाम ही शिव है, जो सबका कल्याण करता है, सारे जगत का कल्याण करता है, सारे जीव जगत का कल्याण करता है, जो सृष्टि स्थिति और पालन करता है। ऐसे तो शिव पुराणों के अंदर, स्कंद पुराणों के अंदर शिव जी के 5 कृत्य बताए हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये सब शिव के ही कार्य हैं। और शिव पुराण के अंदर कहा है कि सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो शिव से अलग हो। इससे ये पता चलता है कि परम ब्रह्म का नाम ही शिव है, और वही शिव आगे अपने भक्तों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के कार्य और नाना प्रकार के अवतार धारण कर लेते हैं। वही शिव अपने बाएं अंग से विष्णु को उत्पन्न करते हैं और दाहिने अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का कार्य संपादित करवाते हैं, विष्णु के द्वारा सृष्टि के पालन का कार्य संपादित करते हैं, और वही शिव अपने मध्य भाग से शंकर को उत्पन्न करते हैं, रुद्र को उत्पन्न करते हैं, और रुद्र के द्वारा वह संहार का कार्य संपन्न करते हैं। जो निर्गुण, निराकार, निष्कल, जिसमें न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न कोई भेद है, न कोई नाम है, वह परम शिव है। जो माया से अतीत है, माया से परे है, और जहां पर माया का कार्य का संपादन नहीं होता है वह परम शिव है। वही परम शिव अपने संकल्प के द्वारा माया को उत्पन्न करता है, और अपने माया की शक्ति के द्वारा ही वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनता है। अब थोड़ा सा इन भेदों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि महेश में, शिव में और शंकर में क्या फर्क है, क्योंकि कार्य भेद से यहाँ तक वेदों में वर्णन किया गया है कि माया जो कार्य करती है वह 3 गुणों के द्वारा करती है। एक गुण है सत्वगुण, दूसरा गुण है रजोगुण, और तीसरा गुण है आपका तमोगुण। और इन तीनों गुणों के द्वारा ही सारा कार्य होता है। सत्व गुण के द्वारा आपका पालन होता है, रजोगुण के द्वारा सृष्टि का आपका निर्माण होता है, और तमोगुण के द्वारा सृष्टि का लय होता है। हमारे जीवन के अंदर भी आप देखें, क्योंकि शिव का बड़ा विस्तार वर्णन है,
कहीं पंचमुख रूप में, कहीं अष्टमुख रूप में, यहाँ तक कि शिव पुराण के अंदर शुक्राचार्य जी ने अष्टमूर्ति का वर्णन किया है। अष्टमूर्ति का अर्थ है कि हे महादेव, हे भगवान शिव, आप 8 मूर्तियों में हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। यहाँ तक कि कालिदास ने एक ही श्लोक के अंदर इन 8 मूर्तियों का वर्णन किया है। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव परम शक्ति है, परम तत्व है, जो सारे शक्तियों का संचालन करता है, सारी सृष्टि का संचालन करता है, सारी सृष्टि का पालन करता है और अंत में संहार करता है। अब ये संहार शब्द को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। संहार से लोग यह समझते हैं कि मार काट समाप्त कर देना। संहार का अर्थ ये नहीं होता है। संहार का अर्थ होता है कि अपने फैलाए हुए कार्य को समेट लेना अपने अंदर। जैसे जब आप जगते हैं तो आपकी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। जब आप दिन में कार्य का संपादन करते हैं तो आप पालन करते हैं, और जब आप सोने जाते हैं तो आप सारी सृष्टि का संहार करते हैं। संहार करने का अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि जो संघृत कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, और अपने अंदर समेटना भी बहुत जरूरी है। यदि आप संहार नहीं करेंगे तो आप कल के लिए, फिर सृष्टि के लिए आप तैयार नहीं होंगे। इसलिए सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये क्रमशः चलते रहता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और जो संहार का कार्य है वह नई सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप सो जाते हैं और सोने के बाद आप तरोताजा हो जाते हैं, फिर नए कार्य के लिए आप चल पड़ते हैं, नया कार्य आप करने लग जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आजकल वैज्ञानिक भाषा में इसको लोग बोलने लग गए हैं, तो ये चीजें भी आपस में जुड़ती और टूटती रहती है। ये टूटना भी एक तरीके से सृष्टि के नए उपक्रम के लिए जरूरी है। तो उपक्रम और उपसंहार ये शिव का कार्य है। इसलिए शिव एक व्यक्ति नहीं, शिव परम शक्ति है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है। और यहाँ तक उपनिषदों के अंदर कहा है कि जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से ऊपर है, जिसे तुरीय तत्व कहा गया है, चतुर्थ तत्व कहा गया है, वह परम शिव है। वह परम शिव ही नाना रूपों में अभिव्यक्त होता है। वह ब्रह्मा बन जाता है, विष्णु बन जाता है, महेश बन जाता है, रुद्र बन जाता है, और अपनी स्थिति ऐसे बनाए रखता है। तो ब्रह्मा को सृष्टि कार्य, विष्णु को पालन कार्य, शंकर को संहार कार्य, महेश को तिरोधान कार्य, और सबके ऊपर अनुग्रह करने का कार्य शिव अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए शिव एक व्यक्ति नहीं, शिव एक परम तत्व है जो अनुग्रह हम लोगों के ऊपर करता है। वही शिव वस्तुतः इन सारे जीवों के रूप में, इन नाना रूपों में और नाना प्रकार के शरीरों में वर्तमान हो करके, और वही श्वसन कार्य करता है। क्योंकि वेद कहता है जो शिव है वही जीव है, जीव शिव से अलग नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ चेतन तत्व एक है, और एक ही चेतन तत्व नाना प्रकार के आकार, प्रकार और विग्रह लेकर के नाना रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसलिए सबके अंदर जो वर्तमान चेतना है, उस चेतना का नाम परम शिव तत्व है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।